প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে এই দুটি ভিডিও দেখার অনুরোধ রাখছি। রাহুল গান্ধী বসে আছেন কোনো পাদ্রী বা ফাদারের সঙ্গে, সেখানে পরামর্শ নিচ্ছেন। সেখানে বলা হচ্ছে জেসাস ইজ রিয়াল গড আনলাইক শক্তি। এই পরামর্শ গ্রহণ করার পর তিনি বক্তব্য রাখছেন। তিনি বক্তব্যে কি বললেন হিন্দু ধর্ম में शक्ति शब्द होता है আর বললেন हम शक्ति से लड़ रहा है। প্রিয় দর্শক, এই কথাগুলো বলা কতখানি একটা ন্যাশনাল লিডারের পক্ষে যুক্তিযুক্ত? সত্যি কি এই কথা বলার ওনার দরকার ছিল? এই একটি শব্দ বলে দিচ্ছে বস্তুত পক্ষে ভারতবর্ষের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এগুলি সম্পর্কে রাহুলের বাস্তবেই বা প্রকৃতই অর্থে কোনো জ্ঞান নেই। আর এটাই বিজেপির কাছে হয়ে যাচ্ছে মোক্ষম অস্ত্র। তিনি যদি হিন্দু শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেন, তাহলে কোন হিন্দু তাকে বা তার দলকে ভোট দেবে বলুন তো আপনারা? আর ঠিক এখানেই রাহুলের এই অপশব্দ নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লোকসভার নির্বাচনে কিভাবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করলেন দেখুন মুম্বাইয়ের শিবাজি পার্কের একটি নারী শক্তির প্রদর্শন সভায়। প্রিয় দর্শক, আপনারা তফাৎটা বুঝতে পারছেন? এইসব আলফাল বা আলটপকা মন্তব্যের জন্যই বিজেপির কাছে রাহুল গান্ধী কিছু হোক বা না হোক এজন্য ব্রহ্মার বরদানপ্রাপ্ত এমনই এক নেতা, শুধুমাত্র যার আলটপকা মন্তব্যের জন্য সারা দেশের কাছে বিজেপি চরচর করে এগিয়ে যাচ্ছে আর রাহুলের দল ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। সত্যি কি রাহুলের এই ধরনের মন্তব্য করার কোনো দরকার ছিল? দর্শক, কি বলবেন আপনারা? ভাবধারা চ্যানেলে আপনাদের সাথে আমি সুভাষ। দেখতে থাকুন জনতার সাথে, জনতার পাশে, সর্বদা আপনাদের সাথে ভারতের ভাবধারা নিয়ে কথা। আপনাদের ভাবধারা নিয়ে কথা ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। এরকম আরও অনেক অনেক ভালো খবর পেতে হলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন। So Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He's a real God. He's a real God. Does it mean globally? God reveals him as a man, human person, not like Shakti or this power. हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अभी कल मुंबई में इंडी एलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी एलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी एलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं।
और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूप माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा।